हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शायना गोयल। दोस्तों, कल जो मैंने पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपलोड की थी उसमें आपको काफ़ी डाउट्स थे, ठीक है। तो वो मैं सारे आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ और सारा कुछ थोड़ा रिटर्न पैटर्न में इजीली बताने वाली हूँ। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये A4 साइज़ शीट्स है, बड़े इजीली आपको मार्केट में मिल जाएंगी, ठीक है। तो आपने जैसे आपने फर्स्ट पेज पर क्या लिखना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। आपकी क्लास, ठीक है। फॉर एग्जांपल बीएड सेमेस्टर 4, अगर आप बीए में हैं, बीए सेमेस्टर 4, ठीक है, यहाँ पे लिखना है। फिर रोल नंबर इन वर्ड्स ये लिखना है। अगर आपका रोल नंबर 6450, ठीक है, इन फिगर्स है तो आपने 6450। मैंने कई जगह पे देखा है कि वो पता नहीं क्यों ऐसे बता रहे हैं कि 6450, ये बिल्कुल गलत है। इन वर्ड्स आपको 6450 ऐसे लिखना है, ठीक है। तो उसके बाद आपको जो सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट का आपका पेपर है, वो आपने एग्जैक्टली यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद ऑप्शन है, पेपर और ऑप्शन, ये मैं आपको बता देती हूँ कैसे। मेरे पास ये क्वेश्चन पेपर है इसका, जैसे असेसमेंट फॉर लर्निंग मैंने यहाँ पे लिखा है ना, तो इसके साथ ही यहाँ पे पेपर में आपको एक ऑप्शन दी होती है, ये होती है ऑप्शन। ये आपको हर एक पेपर में होगी, ठीक है। अगर आपको इन केस ये नहीं भी दी हुई तो आप वहाँ पे भी पेपर का नेम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर ये ऑप्शन दी हुई है तो यही ऑप्शन होती है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ऑप्शन लिखनी है। फिर आपने लिखना है मीडियम। मीडियम, अगर आप इंग्लिश में पेपर अपना सारा अटैम्प्ट कर रहे हो तो इंग्लिश लिखो, पंजाबी में अटैम्प्ट कर रहे हो तो यहाँ पे पंजाबी लिख दो। और यहाँ पे डेट, जिस दिन आपका जो भी पेपर है वो आपने डेट यहाँ पे लिखनी है। फिर टोटल पेजेस यूज्ड, ये आप पहले नहीं करेंगे, सारा पेपर करने के बाद आप देखेंगे कि आपने कितनी शीट्स यूज़ हुई हैं। सपोज आपकी 9 शीट्स यूज़ हो गई, ठीक है, तो आप यहाँ पे 9 शीट्स लिखोगे। और यहाँ पे टॉप पर यहाँ पे पेज नंबर लिखा हुआ है, इसके अंदर पेज 1, यानी कि ये आपका फर्स्ट पेज है। क्लियर। तो ये तो हुई फर्स्ट पेज की बात। अब बाकी जो बाकी पेजेस हैं, ठीक है, बाकी शीट्स हैं, उस पर आप क्या लिखोगे, ये सारा कुछ नहीं लिखना आपने। आपने सिर्फ ये लिखना है अपना रोल नंबर इन फिगर्स, ठीक है, फिर आपका कौन सा पेज नंबर है वो, और डेट। सिर्फ ये चीज़ आप बिल्कुल टॉप कॉर्नर पे यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आपके पास पेज का फॉर्मेट कुछ ऐसा है तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, बट ध्यान रहे कि ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में हो। फाइन। आई होप ये चीज़ें क्लियर हैं। ये बच्चों के कल डाउट्स मुझे पूछे थे, मैं उनको आंसर नहीं कर पाई कि और एक बात और, ये जो रोल नंबर है बच्चे, ये आपकी एडमिट कार्ड पे जो रोल नंबर होगा आपने वो लिखना है, ठीक है। एक बच्चे ने मुझे क्वेरी की थी कि मैम यहाँ पे रोल नंबर कौन सा लिखना है, तो आपके जब एडमिट कार्ड्स आएंगे उसके ऊपर जो रोल नंबर लिखा होगा वही आपका यहाँ पे रोल नंबर है, ठीक है। और जो बाकी पेजेस पर इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ ये लिखनी है, और ये इंपॉर्टेंट है, लिखनी ही है, ठीक है। और फिर एंड में यहाँ पर आपके आते हैं सिग्नेचर्स। इसके बाद आप स्केल से एक लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे अपने आंसर्स लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। एक बात और ध्यान में रखें, यहाँ पे आपको ऑप्शंस, मतलब आपने 50% पेपर ही अटैम्प्ट करना है ना, जैसे कि आप जानते हो। तो क्वेश्चन नंबर ज़रूर ध्यान से देख लेना कि आप कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो। ऐसे ना हो कि आप क्वेश्चन 2 अटैम्प्ट कर रहे हो और लिख दो क्वेश्चन 1 यहाँ पे, ठीक है, तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा वो। अब ये जो इंस्ट्रक्शंस थी, यहाँ पे भी कुछ बच्चों को डाउट्स थे, तो मैं क्लियर कट सारा कुछ बता देती हूँ, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को अपनी ईमेल आईडीज़ क्रिएट करनी है, क्योंकि जब आप अपलोड करोगे, स्कैन करोगे, ठीक है, तो आप कहाँ से अपलोड करोगे, अपनी ईमेल आईडी से करोगे ना, तो पहले से अपनी ईमेल आईडी आप क्रिएट करके रख लें। तो नेक्स्ट जो रेगुलर या रीअपियर के स्टूडेंट्स हैं, इनको सारी इन्फॉर्मेशन, चाहे वो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, अपलोड करना है, या जो भी इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी, ये कॉलेज वाले आपको देंगे। और ये आपका व्हाट्सएप नंबर या फिर ईमेल या फिर कॉलेज की वेबसाइट, जैसे भी होगा, ये आपको आपका रिस्पेक्टिव कॉलेज बता देगा कि आपको हम व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पेपर भेजेंगे या ईमेल में भेजेंगे या वेबसाइट पर अपलोड करेंगे कॉलेज की, तो वो आपको कॉलेज से इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी, ठीक है। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो पंजाबी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मिलेगी, ठीक है। वो कॉलेज वाले उनको नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो आपका एडमिट कार्ड जब आएगा उसके ऊपर एक लिंक होता है, वहीं से आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड भी कर सकते हो, अपलोड भी कर सकते हो, या फिर क्वेश्चन पेपर, ये जो पंजाबी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, यहाँ से आप ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो और वहीं पे आपको अपलोड करना है। वो ईमेल आईडी आपको मिल जाएगी और इंस्ट्रक्शंस भी आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ही चेक करनी है सारी। देन अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको ब्लू बॉल पेन ही यूज़ करना है, ब्लैक कोई पेंसिल मत यूज़ करना, क्योंकि वो स्कैनिंग में पिक्चर उसकी सही नहीं आती। आपको ब्लू पेन ही यूज़ करना है। A4 लाइन शीट्स जैसे मैं आपको दिखा चुकी हूँ, ये वाली, ठीक है, ये शीट्स आप यूज़ कर सकते हैं। और
तो देखिए जैसे ये 4 साइज शीट्स है ना, तो एक पेज आपने यहाँ पे लिख लिया, तो आप इसकी बैक साइड पे कुछ नहीं लिखोगे, आप नेक्स्ट शीट यूज़ करोगे। तो ऐसे ये 16 शीट्स काउंट हुई हैं, ठीक है। एक बच्चे ने पूछा था कि मैम डबल शीट 16 डबल शीट्स लेनी है। नो बेटा, आपने सिर्फ ये काउंट करके 1 2 ऐसे करके 16 शीट्स आप मैक्सिमम ले सकते हो। मिनिमम तो आपका जितने शीट्स में पेपर आता है आप वैसे करोगे, ठीक है। देन अनदर इज़ कि जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि बीए, बीएससी, बीसीए, बीकॉम जो भी हैं, आपका पेपर का टाइम रहेगा 10 से लेके दोपहर के 2 बजे तक। 2 घंटे तो आपको मिलेंगे पेपर करने के लिए। आपका जो पेपर है 9:30 पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। आधा घंटा मतलब पहले मिल जाएगा पेपर, तो 2 घंटे में आप पेपर करोगे, 2 घंटे ही आपको मिलेंगे अपलोड करने के लिए। और जो बाकी सारे बच्चे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर जो भी हैं, तो उनको पेपर का टाइम है उनका 9 से लेके 1 PM तक, तो उनका पेपर आप 8:30 पे आपको मिल जाएगा। वही सेम है, 2 घंटे करने के लिए, 2 घंटे अपलोड के लिए, काफ़ी सारा टाइम है, तो ध्यान से करना। और हाँ, ये ओपन बुक एग्ज़ाम मोड ही है, क्योंकि आपको कोई कैमरा ऑन नहीं होगा, क्योंकि इतनी फैसिलिटीज़ बच्चों के पास भी नहीं होती। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है और लिख कर उसको अपलोड करना है, ठीक है। तो ओपन बुक एग्ज़ाम के लिए मैं बहुत सारे टिप्स दे चुकी हूँ, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से ज़रूर देखें। तो उसके बाद आती है क्वेश्चंस की बात की, कितने क्वेश्चंस आपको आएंगे, कितना आपने अटेम्प्ट करना है। तो आपको देखिए 50% पेपर अटेम्प्ट करना है। तो जैसे पहले आपको सेक्शन वाइज क्वेश्चंस आते थे कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, तो अलग अलग मार्क्स के क्वेश्चंस होते थे, वो पैटर्न बिल्कुल ख़त्म हो गया। आपको सभी क्वेश्चंस सेम मार्क्स के होंगे, ऑल क्वेश्चंस विल बी ऑफ सेम मार्क्स। तो 50% पेपर आपने अटेम्प्ट करना है। जैसे आपको अगर पेपर में 9 क्वेश्चंस हो तो आपने 4 अटेम्प्ट करने हैं, 10 क्वेश्चंस हो तो आपको पता ही है 5 अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन अगर 11 क्वेश्चंस भी हैं तो भी आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं। आपको मार्क्स देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप क्वेश्चंस देखें कितने क्वेश्चंस हैं, तो हाफ अटेम्प्ट करने हैं। जैसे 11 का हाफ बनता है 5.5, तो आप इस चीज़ को ना देखें, आप सिर्फ ये नंबर देखें, तो इतने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, फाइन। उसके बाद जब आपका सारा पेपर कंप्लीट हो जाता है तो आपने अपनी शीट्स को स्कैन करना है। ये कैसे करना है ये भी मैं बता चुकी हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख सकते हैं। तो सबसे पहले चीज़ जो आपने स्कैन करनी है वो है आपका एडमिट कार्ड, ठीक है। ये आपको शायद कोई नहीं बताएगा कुछ बातें, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है पेपर करते हुए। तो सबसे पहले नंबर पे आपका एडमिट कार्ड होगा, उसके बाद सारी शीट्स सीरियल वाइज ऑर्डर में, यानी कि पेज 1 2 ये ऑर्डर में होनी चाहिए। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप शीट्स को स्कैन करेंगे तो कोई फ़िल्टर मत लगाएं, वहाँ पे ऑटोमेटिक फ़िल्टर लगा होता है, तो आपका जो ब्लू पेन है वो ब्लैक नज़र आने लग जाएगा, ठीक है। वो गलती बिल्कुल मत करना। तो पिक्चर के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे स्कैन में तो वहाँ पे नीचे नॉर्मल होता है, वो आपका नॉर्मल शीट ऐसे उठाएगा, अदरवाइज़ वो ब्लैक कर देगा अगर आपने कोई फ़िल्टर लगाया हो, ठीक है। अगर आप फिर भी स्कैन नहीं कर पा रहे हैं तो आपके नज़दीक कोई भी पंजाबी यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड कॉलेज है तो आप वहाँ पे अपनी आंसर शीट दे सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो ये एड्रेस है, ये आप नोट कर लें, यहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं अपनी आंसर शीट्स को, फाइन। तो एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट है जो सभी बच्चों ने करनी है, ठीक है, और ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा है कि आपका जहाँ पे पेपर ख़त्म होता है उस शीट के एंड पर आपने ये चीज़ लिखनी है कि ये सारा पेपर मैंने ही किया है मेरे खुद की हैंड राइटिंग में, ठीक है। तो ये आप पंजाबी में भी लिख सकते हो और इंग्लिश में अगर लिखना है तो लिखोगे आई एश्योर दैट दिस पेपर इज़ रिटन बाय मी कम्प्लीटली, और यहाँ पे आप अपने साइन करोगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको भूलें नहीं, ठीक है। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन। अगर आई थिंक अब आपको कोई डाउट नहीं होगा, फिर भी कुछ हुआ तो आप कमेंट कर सकते हैं, और जैसे ही डेट शीट आती है तो मैं उसको जल्दी अपलोड करूँगी। सो गुड लक फ्रेंड्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग।